सूत्र स्टडी। हम इस चैनल के माध्यम से मैथ का सभी प्रकार के टॉपिक को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमारे ये मैथ का टॉपिक कारगर साबित होगा और हम पूरे 0 to हाई लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाएंगे और बहुत इजी ट्रिक भी सीखेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 1। इस चैप्टर में सबसे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। वर्क इक्वल टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम इक्वल वर्क अपॉन एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी इक्वल वर्क अपॉन टाइम। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। A can do a piece of work in 20 days and B can do the same work in 30 days. How long would they take to do it working together? इसका मतलब A किसी काम को 20 दिन में कर पाता है, B उसी काम को 30 दिन में कर पाता है। अगर दोनों मिलके करेंगे तो काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो इससे हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं और एलसीएम मेथड सबसे इजी होता है। और ये एलसीएम मेथड टाइम एंड वर्क, पाइव एंड सिस्टम, इन दोनों चैप्टर में बहुत काम आएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या करेंगे? अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो ए और बी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 20 और 30 का एलसीएम 60। तो पहले हम ए का एफिशिएंसी निकालेंगे और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपन टाइम। तो टोटल वर्क 60 है, 60/20 इज 3 एंड 60/30 इज 2। ये जो 3 और 2 निकल के आया, ये हुआ ए और बी का एफिशिएंसी। इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों को मिला लेंगे तो ए और बी एक दिन में 2 और 3 5 काम करते हैं, पर उनको करना कितना है? 60। तो 60 काम करने के लिए उन लोगों को लगेगा 60/5 इक्वल 12 डेज। हो गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 12 डेज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। A and B can complete a work in 40 and 60 days respectively. How long would they take to do it working together? A और B किसी काम को 40 दिन और 60 दिन में करते हैं। अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो इसे भी ठीक उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? 40 और 60 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 40 और 60 का एलसीएम होगा 120। ये हो गया टोटल वर्क 120। अगर टोटल वर्क से अगर टाइम को हम भाग देंगे तो हमारा एफिशिएंसी निकल कर आएगा। 120/40 कितना होगा? 3। और 120/60 ये होगा 2। तो ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2। इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम कर लेता है, बी एक दिन में 2 काम कर लेता है। अगर दोनों को मिला लेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी दोनों मिल के
एक दिन में 5 काम करते हैं, पर उनको कंप्लीट करना कितना है, उनको करना है 120 काम। तो 120 बटे अगर 5 निकालेंगे तो कितना होगा 24, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसका मतलब दोनों मिलके 24 डेज में काम को खत्म करेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 24 डेज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। A and B working together can complete a work in 12 days. A can do it alone in 18 days. Then in how many days B can complete the work alone? ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले दो क्वेश्चन से, तो इसे भी हम एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऊपर खिसका देते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी दोनों मिल के एक काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, और उसी काम को ए अकेले अगर करता है तो 18 दिन लगता है। बी अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 12 और 18 का हम एलसीएम लेंगे। तो कितना होगा, 12 और 18 का एलसीएम होगा 36। ये हो गया टोटल वर्क। इसे अगर हम भाग देंगे तो टाइम से एफिशिएंसी निकल कर आएगा। 36 डिवाइडेड बाय 12 इज 3, 36 डिवाइडेड बाय 18 इज 2। तो ए का एफिशिएंसी और बी का मिलके एफिशिएंसी 3 और ए का अकेला का एफिशिएंसी 2। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए पहले क्या होता था, ए का अकेला का एफिशिएंसी और बी का अकेला का एफिशिएंसी हम निकालते थे, पर इसमें क्या है, ए और बी दोनों मिलाकर एफिशिएंसी है 3 और ए का दिया हुआ है 2। इसका मतलब ए का और बी का एफिशिएंसी मिलकर 3 है। इसका मतलब ए 2 है तो बी ऑब्वियसली 1 होगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा। कैसे, ए 2 है और बी कितना होगा, तब 3 होगा। बी ऑब्वियसली 1 होगा, तब ए और बी मिलके 3 होंगे। समझे। तो इसे थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। तो हमें क्या पता चला, ए का एफिशिएंसी 2 है और बी का एफिशिएंसी 1 है। तो हम लिख लेते हैं ए का एफिशिएंसी एफिशिएंसी 2 है और बी का एफिशिएंसी 1 है। तो ए और बी अगर एक दिन काम करेंगे तो कितना काम होगा, टोटल 3 काम होगा। पर उनको करना कितना है, टोटल काम, टोटल वर्क कितना है 36। अगर दोनों मिलके करते तो 12 डेज में खत्म होता। पर क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है अगर बी करेगा तो कितना दिन में खत्म करेगा। ठीक है। अगर बी करेगा, बी का एफिशिएंसी तो हमें निकाला है 1, तो टोटल वर्क है 36। तो 36 काम करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा, 36 बटे 1 दैट इज 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36 डे बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A and B working together can complete a work in 15 days. B can do it alone in 45 days. Then how many days will take
ए टू कंप्लीट द वर्क अलोन। ये भी पहला जैसा नंबर है। ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी उसी काम को अकेला करता है तो 45 दिन लगता है। तो ए उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लेगा? तो हम इसे भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं 15 दिन में, और बी अकेले करता है 45 दिन में। तो सबसे पहले हम इसमें वर्क निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 45 और 15 का एलसीएम करना पड़ेगा। 45 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 45। ठीक है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। एलसीएम होगा 45 ए और बी का 15 और बी अकेला का 45। एलसीएम हुआ 45। तो एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 45/15 कितना होगा? ये होगा 3, और 45/45 इज 1। इसका मतलब क्या है? ए और बी दोनों के मिला के 3। इसका मतलब ए और बी का एफिशिएंसी मिला के हुआ 3 और अकेले बी का हुआ 1। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है तो ए अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा? तो हमें ए का तो एफिशिएंसी पता चल गया है। कैसे? ए और बी मिलके अगर 3 है, बी 1 है, तो ए ऑब्वियसली 2 होगा कि नहीं? तो ए एक दिन में 2 काम करता है, और काम है कितना? काम है 45। तो 45 काम करने के लिए पी को लगेगा 45/2, एंड दैट इज 22 है। 1 2 22.5 दिन लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 22.5 दिन। नेक्स्ट, क्वेश्चन ये रहा। A and B together can do a piece of work in 10 days. क्वेश्चन तो दिखाई नहीं दे रहा, छोटा कर देते हैं। हाँ, ये पूरा दिखा। B alone could do it in 15 days. If after 2 days we left the work, how long after A will finish the remaining work? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, A एंड B दोनों मिलके किसी काम को 10 दिन में कर पाते हैं। B अकेला उस काम को 15 दिन में कर पाता है। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि दोनों साथ में काम करते हैं और 2 दिन बाद B काम को छोड़ के चला जाता है। तो बचा हुआ काम को ये कितना दिन में खत्म करेगा? ठीक है, पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी अगर मिल के करेंगे तो काम 10 डेज में खत्म हो जाता है, और बी उसी काम को अकेले अगर करेगा तो 15 दिन में खत्म कर देता है। इसका मतलब इस डाटा से हम वेरी इजीली टोटल वर्क निकालेंगे। तो कैसे होगा? इन दोनों का टोटल वर्क हो जाएगा 15 और 10 कितना होगा? 30। ऐसे हो गया 30। इसका मतलब 30 हो गया टोटल वर्क। 30/10 इज 3 एंड 30/15 इज 2। इसका मतलब ए और बी मिल के
एक दिन में 3 काम करते हैं, ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं और बी अकेला 2 काम करता है, तो ये कितना करता होगा? तो ये करता होगा, जब a प्लस बी 3 और b 2 है तो ये ऑब्वियसली 1 होगा। इसका मतलब a किसी काम को एक दिन में 1 काम करता है और b एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों मिला के करेंगे तो एक दिन में 3 काम होगा। समझ गए? हमें क्या मिला? a दिन में 1 काम करता है और अभी 2 काम करता है, टोटल कितना हुआ? 3 काम। तो फिर कहा गया है कि दोनों 2 दिन तक साथ मिलके काम करते हैं। अगर एक दिन में 3 काम होगा तो 2 दिन में कितना होगा? 6 काम पूरा होगा। हमारा टोटल काम है कितना? 30 है। 30 में से 6 को हम माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा? 24 रहा। तो अब तक का 24 काम खत्म हो चुका है और बी काम छोड़ के भाग जाता है। तो जो 24 काम बचा हुआ है, इस 24 काम को ए अकेले खत्म करेगा और ए का एफिशिएंसी 1 है, तो ये 24 काम करने के लिए को 24/1 निकाल 24 डेज ही लगेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए, नहीं तो कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से समझाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। A and B together can do a work in 12 days. A alone can do it in 15 days. Both work for 5 days. After 5 days, B left the work. Then how long it would to A to finish the remaining work? ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, इसे भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। A और B मिलके काम को 12 दिन में खत्म करते हैं और ए अकेले उस काम को 5 दिन में खत्म कर पाता है। तो फिर दोनों साथ में मिलके काम करने के बाद 5 दिन काम करके बीच काम छोड़ देता है, तो पूरे काम को ये जो बचा हुआ काम को ये कितने दिन में खत्म करता है। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 और 5 का एलसीएम कितना होगा? बताइए। 12 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 डिवाइडेड बाय 12 5 और ये कितना होगा? ओहो सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं 12 दिन में और ए अकेले 5 दिन में नहीं, सॉरी दोस्तों, ए किसी काम को अकेले 15 दिन में कंप्लीट करता है। इसका मतलब 12 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। हाँ, अब सही होगा। 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60/12 कितना होगा? 5 और ये हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या है? ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 5 है और अकेले ए का अकेले ए का 4 है। इसका मतलब बी का कितना होगा? बी का 1 रहा होगा। तो दोनों मिलके कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन काम करते हैं।
ठीक से समझिए, ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 5 है और ए का एफिशिएंसी अकेला 4 है। तो बी का एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे? ये 5 में से 4 को हटा देंगे तो ये हो गया 1। इसका मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। ये अगर 4 काम और बी 1 काम करेगा तो एक दिन में टोटल कितना काम होगा? 5 काम होगा। और वो कितने दिन तक काम किए? 5 दिन तक काम किए। तो 5 × 5, तो 5 दिन तक वो 25 काम कर चुके हैं और टोटल वर्क है कितना? 60 है। तो हम 60 में से 25 को घटा देंगे, ये कितना होगा? 35। तो ये जो 35 काम रह गया, उस 35 काम को ये अकेले करेगा। तो 35 काम करने के लिए ये को कितने दिन लगेंगे? तो हम क्या करेंगे? 35/, ए का एफिशिएंसी 4 है तो 4 हम डिवाइड कर देंगे। अगर इसे हम काटापीटी करेंगे तो ये निकल कर आएगा 8 से ही 3/4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a work in 25 days and 30 days respectively. They began the work together, but A left after some time and B finished the remaining work in 19 days. After how many days did A leave? ये थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया गया है। देखिए, A एंड B दोनों किसी काम को 25 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करते हैं और कुछ दिन के बाद बी क्या करता है? काम छोड़कर नहीं, एक कुछ दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है और बी जो बचा हुआ काम 19 दिन में खत्म करता है। ये जो लाइन दिया हुआ है ना, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 19 डेज, ये है मेन पॉइंट, जिससे कि हम आंसर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ये भी हम सेम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। नंबर को, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 30 डेज में करता है। अगर टोटल वर्क हम निकालेंगे तो कितना होगा? 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा बताइए? 25 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 150। तो एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं पहले। 150/25 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो ए का एफिशिएंसी 6 और बी का एफिशिएंसी 5 है। इसका मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 11 काम करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि बे मिलके तो काम करते हैं पर कुछ दिन के बाद ए जो है ना काम छोड़ के चला जाता है और बी जो काम बच जाता है उसे 19 दिन में खत्म करता है। ये जो पॉइंट दिया है ना, ये है इंपोर्टेंट पॉइंट। देखिए, बी 19 दिन में बचा हुआ काम को कंप्लीट करता है, तो वो कितना काम करेगा? बी का एफिशिएंसी जितना है उसी रेट से ही करेगा ना। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? बी का एफिशिएंसी 5 है। तो जब वो 19 दिन के लिए काम करेगा अकेला, तो 19 × 5 कितना काम करेगा? 95 काम करेगा। बी अकेला 95 काम करेगा। हमारा टोटल काम है कितना? 150।
तो अगर हम टोटल काम से बी का अकेला किया हुआ काम को घटा देंगे, जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, ए और बी दोनों मिल के क्या काम। तो हम देरी ना करके घटा देते हैं। 150 माइनस 95 कितना होगा, 55। ये जो 55 काम है ये ए और बी दोनों मिल के किए हैं। तो कितने दिन तक किए हैं, टोटल वर्क यहाँ पर 55 है और उनका एफिशिएंसी कितना है, दोनों का एफिशिएंसी, एक का 5 और बी का 6, तो कितना है 11। तो 55 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, वो आएगा 5, 11 पंचे 55। इसका मतलब दोनों मिलके 5 दिन तक काम किए और ये 5 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला गया। समझ में आया? अगर नहीं आया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात क्लियरली आप समझ जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। A and B can do a work in 40 and 35 days respectively. They began the work together but A left after some time and B finished the remaining work in 10 days. After how many days did A leave? ये बिल्कुल पहले की तरह है क्वेश्चन है। देखिए स्लोली ये सॉल्व करते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम खिसका लेते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है ना। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 35 डेज में करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 40 और 35 का एलसीएम ले लेंगे। 40 और 35 का एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 140। 140 भी हो सकता है। हो जाएगा 240, 280, कुछ भी ले सकते हैं, 280, 140 जो लेने भी होगा। तो देखिए ये हो गया टोटल वर्क। 280 में अगर 40 हम भाग देंगे तो ये होगा कितना, 7। जरा हटा देते हैं इसे। देखिए दोनों का एलसीएम होगा 280 280 डिवाइडेड बाय 40 तो 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब ए का एफिशिएंसी 7 है और बी का एफिशिएंसी 8 है। फिर क्या हुआ, दोनों मिलके काम करते हैं और कुछ दिन के बाद ए जो है काम छोड़ के चला जाता है और बी जो बचा हुआ काम को 10 दिन में खत्म करता है। तो बी 10 दिन के लिए अकेला काम करता है। इसका मतलब बी कितना काम किया होगा, बी का एफिशिएंसी 8 है, ए का एफिशिएंसी 7 है। तो बी अकेले 10 दिन तक जो काम करेगा, कितना करेगा, बी का एफिशिएंसी 8 है और वो अकेले 10 दिन तक काम करेगा। तो 8 × 10 = 80। तो बी अकेले 80 काम करेगा। टोटल काम था कितना, हमारा 280 था। अगर 280 में से हम 80 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 200। और ये जो 200 काम रहा ये दोनों मिल के किए हैं, ए और बी। पर ये 200 काम को हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो पता चले जाएगा कि वो कितने दिन तक दोनों मिलके काम किए हैं। तो
कैसे करेंगे? 200 डिवाइडेड बाय 15 तो कितना होगा? हो जाएगा, हम काटापीटी करेंगे तो ये हो जाएगा 13 सही 1/3 डेज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। A and B can do a work in 20 days and 15 days respectively. They began the work together, but A left after some time and B finished the remaining work in 8 days. बिल्कुल उसी तरह का नंबर है। कैसे करेंगे देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर पाता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर पाता है। टोटल वर्क हम कितने निकालेंगे? 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे। बताइए ए और बी दोनों का एलसीएम कितना होगा? 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा? निकालिए जल्दी से, कमेंट 60। तो ये हो जाएगा 60 और 60 डिवाइड बाय 20 3 एंड ये 4 हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 4, दोनों मिलकर अगर करेंगे काम तो एक दिन में 7 काम करेंगे, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। अगर ए और बी मिलकर एक दिन में करेंगे तो कितना करेंगे? 3 और 4 7 काम करेंगे। इसमें क्या कहा गया है? ए काम को छोड़ देता है और बचा हुआ काम को 8 दिन में खत्म करता है बी। तो बी अकेले 8 दिन तक काम किया है। इसका मतलब बी का एफिशिएंसी 4 है और वो 8 दिन तक काम करेगा तो 4 × 8 = 32। तो बी अकेला 32 काम करेगा। टोटल काम कितना था? टोटल काम था 60 में से हम अगर 32 को घटाएंगे तो कितना होगा? 28। तो ये जो 28 काम है ना, ए और बी दोनों मिलके किए हैं। देखिए ये जो 28 काम है ना, ए और बी दोनों मिलके किए हैं। तो 28 काम करने के लिए उन दोनों को कितना दिन लगेगा? तो क्या करेंगे, हम उन दोनों का एफिशिएंसी में भाग दे देंगे। तो उनका एक दिन का काम कितना होगा? ए का एक दिन का काम 3 और बी का एक दिन का काम 4, तो मिलके 7। तो ए और बी एक दिन में करते हैं 7 काम। तो ये 7 को हम 28 से भाग दे देंगे। 28 7 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 4, और ये 4 है आंसर। समझ में आया? नहीं आया? तो और एक बार हम समझा देते हैं। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में कर पाता है, बी 15 दिन में कर पाता है। पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे। 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 23, 60 डिवाइडेड 15 = 4। तो ए और बी का एफिशिएंसी निकल के आ गया। ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 4, टोटल हो गया 7। तो ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे एक दिन तो 7 काम ही कंप्लीट कर पाएंगे। पर क्वेश्चन में क्या कहा है? जो काम बच जाता है ये छोड़ने के बाद तो उसे बी अकेला पूरा करता है। तो बी अकेला 8 दिन काम किया है, बी का एफिशिएंसी है 4, तो बी क्या करेगा? बी अकेला करेगा 8 दिन तक तो कितना काम होगा? 4 × 8 ये हो गया 32। और हमारा काम कितना था? 60 में से हम 32 घटा देंगे तो निकल कर आएगा 28। तो जो 28 काम है ना, ए और बी दोनों मिलके किए हैं। इसका मतलब 28 काम करने के बाद ए काम को छोड़कर चला गया। तो इस 28 को हम भाग देंगे 7 से, क्योंकि
ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं एक दिन में 7, तो 28 डिवाइडेड बाय 7 इज 4 और ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। A and B can together finish a work in 30 days. They work for it for 20 days and then B left. The remaining work was done by A alone in 20 more days. A alone can finish the work in how many days? तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का जरूरत है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपको देखने में तो हार्ड लग रहा है पर इतना भी हार्ड नहीं है। देखिए ए और बी मिलके काम को 30 दिन में खत्म करते हैं। इसका मतलब ए और बी का काम दिया है 30 दिन में करते हैं। दोनों मिलके कितने दिन तक काम करते हैं? दोनों मिलके 20 दिन के लिए काम करते हैं। ये दोनों मिलके 20 दिन काम करते हैं, तो और कितना दिन बचा? जब टोटल वर्क 30 दिन में खत्म हो जाता है और दोनों मिलके 20 दिन काम किए हैं, तो और 10 दिन का काम बच गया। तो इस बचे हुए काम को कौन करेगा? इसमें कहा गया है कि ए एलोन कैन फिनिश द वर्क इन कितना दिन में। जो 10 दिन का काम बच गया वो ए को अकेले करना है। तो कैसे निकालेंगे? सोचिए। देखिए इसमें जो ए एलोन इन मोर 20 डेज दिया हुआ है, ये है आपका की पॉइंट। ये जो 10 दिन का काम बचा है ना, ये 10 दिन का काम को ये 20 डेज लेता है। इसका मतलब ए 10 दिन का काम को 20 दिन करता है। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में वो हाफ काम करेगा, तभी तो वो 10 दिन में 20 काम करेगा। इसका मतलब टोटल काम है कितना? 30। तो ये 30 काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? तो इसे कितना लगेंगे? अगर एक दिन में हाफ काम करता है, यानी कि 2 दिन में एक काम करता है, 2 दिन में एक काम करता है, तो 30 काम करने के लिए उसे 60 दिन लगेंगे। ठीक है। प्लीज कमेंट जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, फिर हम अगले वीडियो में समझाएंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डेज। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का सेशन।